हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप अपने जीवन को वह बना सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। आपका माइंड ये बहुत बड़ी उपज है। आपका माइंड एक ऐसा, ये समझिए कि आपका माइंड एक बीज है जिस पे आप जो पौधा बोना चाहेंगे वो आप लगा सकते हैं और आप उसको उस तरह से देखभाल करके बड़ा कर सकते हैं। मानकर चलिए आपका एक लक्ष्य है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आप पहले से आपके दिमाग में चीज़ें आ चुकी हैं कि मुझे वो चीज़ बनना है। आप उसके लिए एक्शन में लेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आप अपने आप को बिल्कुल उस सांचे में ढालना स्टार्ट कर देंगे। आप पढ़ाई के लिए टाइम निकालेंगे, अपना माइंड को उस टाइप से आप बनाना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में धीरे-धीरे में आप ग्रोथ कर पाएँगे। धीरे-धीरे में आप एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफ़ाइड होंगे, उसके बाद में आप एक सफल इंसान, एक आईएएस ऑफिसर बनकर उभरते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आप बनना चाहते हैं ना, तो आप उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट करिए। और सबसे फर्स्ट चीज़ ये है, आप अपने दिमाग में वो चीज़ें लाइए कि मुझे ये चीज़ें बनना है। चाहे आप किसी भी फील्ड में एक सफल पर्सन बनना चाहते हो, तो आप दिमाग में फर्स्ट उस चीज़ को लाइए कि मुझे ये चीज़ें मैं बनना है, मैं इसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया हूँ। ऐसा आप विचार करिए, क्योंकि आप जो विचार करते हैं सेम वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगती है। मानकर चलिए जो पॉजिटिव सोच वाला इंसान होता है वो हमेशा, उसका माइंड हमेशा साफ़ सुथरा होता है और हमेशा वो पॉजिटिव सोचता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं इस चीज़ में असफल हो गया तो हो सकता है आने वाला मेरे लिए एक नया मौका हो, एक नया अपॉर्चुनिटी हो, जिससे कि मैं आगे भविष्य में कुछ बड़ा कर सकूँ। 2 दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त सर्विस में होते हैं और दोनों की साथ में जॉब से निकाल दी जाती है। एक दोस्त समझता है कि अब से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो, अब मैं आगे पता नहीं क्या कर पाऊँगा, मेरे जीवन में अब सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएँगी, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, मतलब वो परेशान होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा दोस्त ये समझता है कि चलो मेरे साथ में अगर ये चीज़ें हुई हैं तो मैं लाइफ में एक नया चीज़ कर सकता हूँ। वो नया सिरे से एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है और दूसरा सोच कर, फर्स्ट वाला सोच कर परेशान हो रहा है और दूसरा अपना नया बिजनेस स्टार्ट करके एक अच्छी लेवल, एक अच्छी पोजीशन पर वो पहुँच जाता है। तो फ़र्क सिर्फ दोनों की सोच की है। आप क्या सोचते हैं? आपका सोच कैसा है? अगर आप अंदर से पूरी तरह से अगर आप टूट चुके हैं, आपको जीवन में कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आप इस तरह की बातें सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके साथ में वही चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता है। अंदर से जो इंसान ये सोचता है कि मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, मुझे लोग अच्छे नहीं मिले, मेरी लाइफ में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई हैं, मुझे लोग अच्छे ही नहीं मिले, मतलब अगर आप कंप्लेन करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा कंप्लेन होती रहेगी और चीज़ें भी आपको वैसे ही मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आप ठीक उसके जस्ट अपोजिट, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट लेकर ये सोचना स्टार्ट करते हैं ना और करना स्टार्ट करते हैं कि जो भी मेरी ज़िंदगी में पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं हो गया, अब मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा, लाइफ में कुछ नया करना है मुझे, ये जीवन मुझे यूं ही व्यर्थ में टाइम पास के लिए या फिर व्यर्थ में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। मैं अपनी लाइफ से कुछ नया चीज़ कर सकता हूँ, अपने लाइफ में मैं कुछ नया मुकाम हासिल कर सकता हूँ। अगर आपकी ऐसी माइंडसेट रहेगी ना, तो यकीन मानिए आप कहीं से भी आप उठकर एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाएँगे। ये आपका सोच के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा आप एक पॉजिटिव पर्सन के साथ में रहिए, पॉजिटिव चीज़ें आप सोचिए और पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ में रहना स्टार्ट करेंगे ना, आप वैसा बन जाते हैं। संगति का बहुत बड़ा असर होता है लाइफ में। हमारे जैसे दोस्त यार होते हैं, हमारी सोच भी वैसी बनने लगती है। अगर आप एक नेगेटिव इंसान के साथ में रह रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही आएँगी। आपको भी लगने लगेगा कि यार मेरे साथ में भी ये चीज़ें होने लगी हैं। और अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन के साथ में रहते हैं ना, तो एक पॉजिटिव
पर्सन का जो भी ऑरा है, जो भी ऊर्जा है, वो आपके साथ में भी आती है। इसलिए अगर आप दोस्तों का चुनाव भी करते हैं ना, तो आप सोच समझ कर करिए। और लाइफ में आप अपने दिमाग में वो चीज़ें, जो भी चीज़ आप बनना चाहते हैं, जो भी आपका एम्स है, जो भी आपका लक्ष्य है ना, उसको सबसे फर्स्ट आप अपने दिमाग में लाइए कि मुझे ये चीज़ें बनना है। उसके बाद में आप एक्शन में लीजिए, और जब आप एक्शन में लेंगे, उसके बाद में आपको सबसे फर्स्ट आपके थॉट में आएगा, फिर उसके बाद में आप उस चीज़ में एक्शन लेंगे, उसके बाद में आप उसका रिजल्ट की प्राप्ति आपको हो पाएगी। सो अगर आप कुछ भी चीज़ सोच रहे हैं, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेकर सोचना स्टार्ट करिए। और आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आप स्टार्ट तो करिए, क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव थॉट लेकर स्टार्ट करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको लोग भी वैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में मेरिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कोई जादू नहीं है, ये एक मनोविज्ञान है। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चलता है, वो चीज़ें आपके साथ में होना स्टार्ट हो जाता है। सो आप अपने दिमाग के प्रति आप अवेयरनेस रहिए। मतलब आप अपने दिमाग में अगर निगेटिव चीज़ें आ रही हैं ना, और आपको ये चीज़ें पता है कि नहीं नहीं मैं निगेटिव सोच रहा हूँ, तो आप वहाँ पे 3 बार कट 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 बोल दीजिए। उसके बाद में आप नया चीज़ों को सोचना स्टार्ट करिए कि मुझे निगेटिव चीज़ें सोचना ही नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग में मुझे पॉजिटिव चीज़ें लाना है, पॉजिटिव सोचना है, और एक नया मुकाम हासिल करना है। तो मुझे उस प्रकार से उस लेवल से मेरे दिमाग को रखना है। ऐसी सोच आप रखिए, और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं ना, उस चीज़ को आप स्टार्ट करिए। आप स्टार्ट तो करिए, धीरे धीरे आप उस चीज़ में सफल हो जाएंगे। सो आप लोगों को चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचिए मत। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, उस चीज़ को आप एक्शन में लाइए, स्टार्ट करिए, और उसके बाद में आप उस मुकाम पे, जो आपका लक्ष्य है, उस मुकाम पे धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे। सो ये जीवन आपका है, आप किस दिशा में इसे लेकर जाना चाहेंगे, ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। मानकर चलिए, इस टाइम पे आप चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा भी ना चल रहा हो, फिर भी से आप मन से कभी मत हारिएगा, क्योंकि जो इंसान मन से हार जाता है ना, वो फिर लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और जो इंसान मन से अगर पॉजिटिव रहा, वो सोच लिया कि मुझे लाइफ में दोबारा मौका मिला है फिर से नया कुछ करने का, तो वो फिर से नया कुछ कर लेगा। एडिसन, हाँ, वो बल्ब का आविष्कार किए, उसमें वो कई बार वो असफल हुए। उन्होंने दिमाग में मगर ये चीज़ें नहीं लाया कि मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं अब छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ, ऐसा नहीं। वो कई बार असफल हुए, उसके बाद में लास्ट में जाकर वो एक सफल पर्सन बन पाए, और उनके द्वारा दी गई बिजली का उपयोग हम कर पा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम कुछ नया बड़ा करना चाहते हैं ना, तो हमें उस चीज़ में अगर असफलता भी मिलती है, तो यूँ समझकर फिर से स्टार्ट करिए कि अब की बार मैं बहुत बेटर करूँगा, और अब की बार मैं सफल हो जाऊँगा। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, और किसी की कुछ भी बोल देने से आप वहाँ पे नेगेटिव होकर अपने लाइफ में कभी भी गिव अप मत करिए। लोगों को अपना दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी लक्ष्य चल रही है ना, पहले से वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सफल हो जाएँगे, लोग ऑटोमेटिक देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग आपकी बातों को समझ पाएँगे, कुछ लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाएँगे, और वो ऐसी बातें कर देंगे जिससे कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस चीज़ से चेंज हो जाएगा, नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी। इसलिए अगर आप कोई भी चीज़ें करना चाहते हैं ना, तो आप स्वयं से स्टार्ट करिए। ज़्यादा लोगों से पूछिए मत, क्योंकि जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, हो सकता है सामने वालों को उस चीज़ के बारे में पता ही ना हो, और वो बोल दे कि अरे यार, तुम ये किस फील्ड पे जा रहे हो, उसमें तो कोई करियर ही नहीं है। और आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, बोलना तो शायद उसका सही है, और अगर उसकी बातों को आप ले लिए, तो वहीं पे आपका जो भी आगे बढ़ने का जो भी आपको सोच था, वहीं पे फिनिश, आप फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों से ज़्यादा राय मत लीजिए, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उस चीज़ को आप स्टार्ट करिए, और टाइम दीजिए अपने आप में। अपने आप के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो लाइफ में हम कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। आपकी लाइफ चाहे कितनी भी बिजी हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, फिर भी से कम आप
बुक पढ़ने की धीरे धीरे में एक आदत डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक से ना हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, और लाइफ में हम जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हमें बुक से मिलती हैं। हमारा दिमाग भी उस टाइप का चलने लगता है। सो आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, बाय बाय।